लो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ अगला टॉपिक जो है हमारा एक समान गति, असमान गति और त्वरण। ये 3 टॉपिक आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा और ये बहुत प्रश्न पूछे भी जाते हैं पेपर में, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। मैं आज आपको अच्छे से टॉपिक समझा दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहले समझ लेते हैं एक समान गति होती क्या है। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद समझाने का आपको प्रयास करूँगा। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं पहले परिभाषा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने इसकी परिभाषा को लिख लिया है और चलिए इसको समझते हैं। पहले यदि कोई वस्तु, मैं पहले परिभाषा पढ़ देता हूँ। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अब मैं इसका आपको उदाहरण सहित समझा देता हूँ। जैसे मैं उदाहरण एक ले लेता हूँ। एक ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, देखिए, एक ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे कर दे रहा हूँ। ऐसे मैंने कर दिया। ये मान लीजिए ऊपर वाला होगा दूरी, नीचे वाला होगा आपका समय। ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसको मान लीजिए ओ ए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड और ये भी आपका हो जाएगा 1 सेकंड। और ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ये 10 सेंटीमीटर की जो दूरी है, 1 सेकंड में कोई भी वस्तु है, दूरी इतनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इतने में इतना ही तय कर रही है, इतने में भी इतना ही तय कर रही है, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही तय कर रही है। तो वही हमारी होगी। जैसे आपका समय वही है, जैसे 1 सेकंड अब की बार चली, फिर 10 है, अगला 1 सेकंड चली तो भी वो 10 सेंटीमीटर की दूरी ही तय कर रही है और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। उदाहरण में भी आप यही को अच्छे से समझा देगा। मैं उदाहरण एक बता दे रहा हूँ। एक समान माध्यम में प्रकाश की गति एक समान गति होती है। दूसरा उदाहरण बता देता हूँ। एक समान गति का समय दूरी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। तो असमान गति समझ लेते हैं। वीडियो लॉन्ग हो रही है तो चलिए पहले असमान गति में हेडिंग बना के परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने लिख लिया है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। परिभाषा पढ़ देता हूँ। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है और वस्तु की चाल असमान अथवा पारवर्ती चाल कहलाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मैं इसी में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें जो है आपका ये 1 सेकंड तो रहेगा, जैसे इसमें 10 तय कर रहा है तो इसमें 20 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड में 20, अगले सेकंड में 30 हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा, देख सकते हैं। जैसे हम भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो हमें कभी गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, कभी धीमी करने पड़ता है, तो वही हमारी हो जाएगा असमान गति। तो आप उदाहरण अपने हिसाब से लिख लेगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक व्यस्त सड़क पर किसी गाड़ी की गति, दूसरा है गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति। तो ये हमारा हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है हमारा त्वरण। चलिए पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने लिख लिया। चलिए इसको समझते हैं। पहले किसी गतिशील वस्तु द्वारा, समझने का प्रयास, किसी गतिशील यानी चल रही, कोई गति कर रही है, गति एक प्रकार से गति कर रही है। तो गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, जो वेग है उसका बार बार परिवर्तन हो रहा है, उसी की दर, जैसे वो बढ़ रहा है घट रहा है, वही दर है, उसी को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। जो त्वरण होता है उसको ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला लगेगा, त्वरण बराबर वेग माइनस परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। इसका मतलब यू का भी का मतलब वेग, यू का मतलब परिवर्तन यानी चेंज वाला, तो ये टी मतलब समय अंतराल। नहीं, इसका ये नहीं होगा, तो इसका मैं आपको दूसरा बता दे रहा हूँ। जहाँ ये हो जाएगा यू आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग और वी हो जाएगा अंतिम वेग और ये हो जाएगा आपका समय अंतराल। तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं आज आपको बता देता हूँ। अगला टॉपिक होगा चाल, एक समान चाल और असमान चाल या परिवर्ती चाल, क्षणिक चाल, वेग। वेग का मात्रक भी आपका हो जाएगा और क्षणिक वेग भी हो जाएगा। इतनी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली नई किसी अच्छी वीडियो में। अब मैं अगला टॉपिक आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।